उसने बाल पकड़ के मारा, कहा मेरे दुश्मन का नाम ले रही, जिसके दीन से जिसके मजहब से मेरी जंग है तो उसका नाम ले रही। उसने कहा पागल हो गई है। बच्ची कहने लगी पागल मैं नहीं हूं, पागल तू हो गया है। कहा तू मेरे दुश्मन का नाम क्यों ले रही है? बच्ची कहने लगी पागल, मुझे पागल कहने वाले तूने मेरे महबूब को देखा नहीं है, अगर देख लेगा तो तू भी उसी का नाम लेने लग जाएगा। बादशाह था वो, भाई ताकत वाला था। उसने कहा लगता है बच्ची के दिमाग पे किसी भूत प्रीत का असर हो गया। उसने झाड़ फूंक वाले को बुलाया कि उतारो इसका ये जादू, इस पे जो भूत आ गए उतारे जाएं। जो भी आया उससे इश्क़ रसूल की मस्ती न छुड़ा सका। बड़े बड़े काबिल लोग आए, दम कर करके थक गए, लेकिन ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। मुस्तफा के इश्क का नशा था। आखिर में बादशाह ने डिक्लेयर कर दिया, तबीबों ने कहा ये बच्ची तेरी पागल हो गई है, अब इसको बाहर न जाने दिया जाए। उसी के कमरे में बच्ची को जंजीरों से जकड़ दिया गया। मसला क्या आला हज़रत ये है जी जी कि एक मज़ार पे एक चादर काफी है। हाय 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 हाय। दूसरी चादर की उस वक्त तक इजाजत नहीं जब तक वो मैली बोसीदा पुरानी ना हो। जी 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 ठीक है जी जी जी। ये मसला के यही मसला के मुझे इतनी खुशी हुई कि इस जमीन पर मुफ्ती आजम के कदम आए। कौन मुफ्ती आजम? खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुफ्ती आजम, इश्क मोहब्बत, देश मोहब्बत। सलामत है तवज्जो सारे लोगों। एक चादर से ज्यादा चादर चढ़ाने की इजाजत है। एक से ज्यादा किस चीज में आ जाएगी? फजूल खर्ची में। जी जी बोले फजूल खर्ची किस चीज में आएगी? फजूल खर्ची, फजूल खर्ची में आएगी। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक चादर से ज्यादा चादर फजूल खर्ची में आ जाती है तो फिर ये झूलों को उर्सों में रिवाज किसने दिए? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये तमाशों को राइज उर्सों में किसने किया? अल्लाह अल्लाह। ये मुकाबले और कव्वालियों को लेकर के कौन उर्सों में आया है? अल्लाह अल्लाह। क्या इसकी कोई गुंजाइश है? यहां से लेके अजमेर शरीफ तक, इस मजार से लेकर के मोइनुद्दीन अजमेरी की चौखट तक चैलेंज है मेरा, एक वली बता दो जो ढोलक बजा के वली बनाओ। वाह 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 वाह, क्या जुमला है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। एक वली बता दो जो ढोलक बजा के वली बना हो। आप कहने लगेंगे मौलवी क्या बात करने लगा है, फिर क्या कहना चाहते हो? आओ मैं तुम्हें बताऊं। आज हमने उर्सों के नाम पे तमाशों को आगाज दे दिया है। मेरे वो नौजवान जो परदेश में हलाल की कमाई कमाते हैं, कितने लोग कमाते कमाते दुनिया से चले जाते हैं। कितनी नौजवानों ने घर की ईदें छोड़ी हुई हैं, परसों हो गए हैं। कितने लोग माँ का साथ छोड़े हुए हैं, कई महीने बीत गए हैं जो माँ के बगैर एक रात नहीं रहते। आज परसों बीत गए हैं, इसलिए परसों से परदेश में हैं ताकि घर के खर्चे उठाए जा सके, माँ बाप की खिदमत की जा सके। जब किसी साहिब सज्जादा का फोन जाता है, बेटे पैसे चाहिए, बाबा करना क्या है? का उर्स आ गया है, चंदा चाहिए। वो मेहनत करके कमाने वाले बच्चे जो घर छोड़ करके कमा रहे हैं, माँ बाप से जुदाई उठा के कमा रहे हैं, उनके खून पसीने की कमाई को जब किसी अय्याश की अय्याशी पे लगाया जाता है, जब मुकाबले के नाम पर किसी बेगैरत को बैठा करके उनके पैसे को आग लगती है, तो सज्जादे को दर्द हो न हो, मुस्तफा को दर्द हो जाया करता है, आका को तकलीफ हुआ करती है। आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते इन तमाशों को बंद करो और एक उसूल अपनाओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोग हो तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, पैगामे उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, इश्क मोहब्बत, देश मोहब्बत। अल्लाह अगर इजाजत देता और गुंजाइश होती तो मैं भी साहिब मजार की कब्र पे जाके कहता, उठो बाहर निकलो और बताओ इन दीवानों को कि बंदा वली कैसे बनता है। फिर इनके मजार से आवाज आती और दीवानों सुनो,
जो रातों को कयाम करते हैं, दिन में रोजे रखते हैं, अल्लाह उन्हें वली बना दिया करता है ना? आज 90% मुजाबिर चरसिए भांगी अल्लाह अल्लाह जिन्हें सना तक याद नहीं। एक मुजाबिर से इंटरव्यू हुआ, उससे पूछा किसकी उम्मत में हो, अल्लाह अल्लाह, तो पता क्या कह रहा है? कह रहा है जी मैं नया नया आया। ये कंडीशन मुजाबिरों की है। और हम इनसे जाते हैं शिफा लेने। दम कर दो, मुर्गी जो है कू गई, दम कर दो भैंस सींग मार रही, दम कर दो बीवी नाराज है। हाँ, इनसे शिफा लेने जाते हो जिसे सना याद नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो शिफा का ठेकेदार बने बैठा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कह रहे अल्लाह या हसन हुसैन, इतना बड़ा शीन निकाल लिया। कह रहा जा अल्लाह तेरा भला करेगा। और हम आए, हमने गर्दन झुकाई, हो गया काम। ना मेरे भाई सोच तो सही, सोच तो सही, अगर दीन इतना सस्ता होता तो खुदा की कसम जुनैद बगदादी जंगल में रातें न गुजारते। दीन इतना सस्ता होता तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दुनिया न छोड़ी होती। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो इमाम बाक़िर की जिंदगी जिक्र इलाही में न गुजरती। अगर तू जानता है दीन क्या है तो तारीख का ये बाब उठा करके देख। आज तुझे बताऊं विलायत किसे कहते हैं और वली कौन हुआ करते हैं। खुदा की कसम, वली वो होते हैं जो जागते हुए भी मुस्तफा को देखते हैं और ख्वाब भी आता है तो मदीने वाले की ज़ियारत हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज उम्मत किस मकाम पे खड़ी है, हमारी कौम को तमाशों ने बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह 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 अल्लाह। हाँ, दावे के साथ कह रहा हूं, अगर यहाँ पे किसी मुकाबले वाले को बुला लेते ना तो ये गलियां फुल होती। जी जी जी, सही बात, गलियां फुल होती और फिर सारी मसलक आला हज़रत वाले फिर भी होती। जी जी, मसलक सिर्फ रोटी खाने के लिए है क्या, या मसलक आखिरत बचाने के लिए? बोले सारे, बोले आखिरत बचाने के लिए है ना। रोटी खाने के लिए तो सिर्फ मसलक नहीं है ना। लेकिन होता क्या, तमाशे लग जाते लग जाते। अल्लाह तुम्हें अमीर बनाए, ये दुआ है। और मैं कहता हूँ नौजवानों खूब कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ कि तुम किसी के ऊपर बोझ ना बन सको। वाह 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 वाह, इतने अमीर बन जाओ कि तुम दूसरों का बोझ उठाने लग जाओ। सुभान ये दुआ है और मेरा मशवरा है नौजवान, बंद करो पबजी खेलना, जी जी, बंद करो फ्री फायर खेलना। अगर ये खेलते रहोगे आने वाले वक्तों में तुम्हें भीख देने वाला कोई नहीं मिलेगा। सही बात। ये जवानियां कुछ करने और कुछ बनने के लिए होती है, बिगड़ने के लिए जी 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 नहीं होती। बेशक, बिगड़ने के लिए नहीं होती। पैसा होना बुरी बात, बोलो नहीं ना। अमीर होना अच्छी बात है, लेकिन कब, जब दौलत दौलत उस्मानी हो। वाह, वरना दौलत तो कारून के पास भी बहुत। जी 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 जी, अल्लाह को पसंद आई, बोले नहीं ना। किधर गई, किसके साथ, कारून के साथ। अगर अमीर बनना बुरा होता तो मैं कहता कोई पैसा ना कमाए। अमीर बनना बुरा नहीं, अल्लाह दौलत दे तो उसकी कदर लाजिम है। जी जी, बेशक बेशक। अल्लाह ने रिस्क दिया है, रोजी दी है, उसकी इज्जत करे। ये नहीं है कि आपके पास पैसा है, आपने 36 तरह का ऑर्डर किया, खाने बैठे, आधा प्लेट में छोड़ा, आधा टिफिन में छोड़ा, यूं फेंक के उठ गए ना। उतना लो जितना खा सको। महबूब ने फरमाया कि लोगों रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठा तो फिर एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, तुम्हें एक दाना नहीं मिलेगा। अल्लाह 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 अल्लाह। हर नौजवान से कहना चाहूंगा, खुदारा पैसे आते हैं, दौर है दौलत का, कभी आती है कभी जाती है, और जिंदगी एक बार हर बंदे को मौका देती है कुछ कर दिखाने का। अब ये देखना है कौन उसका सही इस्तेमाल करता है। कितने अमीर तुमने नहीं देखे कि जी क्या चाहिए, फला 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 फला, आधा भी नहीं खाया कि क्या ऐसे कचड़े के डब्बे में फेंक। आज एक शिकायत पूरी कौम की है कि रिस्क में बरकत नहीं है। कि नहीं, रिस्क में बरकत यहां से लेके वहां तक, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है हर बहन बेटी के कानों तक ये आवाज जानी चाहिए। हम डोरी लेने चले जाते हैं, जी डोरी दे दो रोजी में बरकत हो जाए, और डोरी वो दे रहा जिसके घर कई दिन से खुद खाने नहीं है। एक डोरी अपने लिए उससे नहीं पड़ रही गले में। हाँ, डोरी दे दो। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं,
ये डोरी और तावीजों का चलन आज आम हुआ। आज से 50 साल पहले इसका चलन इतना आम इतना आम नहीं था। लेकिन ये जो सफेद बालों वाले लोग बैठे ना, इनसे पूछो इनके बचपन में किसे रोजी की शिकायत। गेहूं उस वक्त 4 क्विंटल बीघा के नहीं होते थे। 100 साल पहले 4 क्विंटल बीघे के गेहूं बोलो नहीं होते थे। 3 क्विंटल बीघे का धान बोलो यार नहीं होते थे। किसी की जेब में 10 रुपए देखने को नहीं मिलते थे। जी जी जी। लेकिन पुरसुकून कितने थे, ठाट से बैठ के रोटी खाया करते थे। वाह वाह वाह। शिकायत किसी को बोले, शिकायत किसी को मैं इसलिए बुलवा रहा हूं ताकि बात याद भी हो जाए और मुझे लगे कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। शिकायत किसी को नहीं थी। आज एक एक जेब में 50-50 हजार की गड्डी यूं पड़ी रहती है जैसे कि कागज का ढेर लगा हो। आज एक खेत के अंदर एक बीघे में 4 क्विंटल बीघे का गेहूं हो रहा है, फिर भी शिकायत रिस्क की है। जानते हो ये बेचैनी क्यों आई है? आओ तारीख का एक बाब पलट के देखो। एक दौर वो होता था कि हमारी बूढ़ी माएं फजर में उठा करती थी और मुसल्ले बिछा के रब को सजदे करके मनाया करती थी। जब सजदों से हमारी माँ फारिग हो जाती थी, हमारी दादी सजदों से फारिग होती थी, फिर कुरान जैसी मुबारक किताब खोला करती थी, उसकी तिलावत करने के लिए बैठा करती थी। हल्के सा सवेरा नमूदार हुआ, सफेदी आंगन में आती थी। सिर्फ सफेदी नहीं आती थी, सफेदी के साथ परिंदे दीवार पे आके बैठते थे। इधर माँ की तिलावत होती थी, उधर परिंदों के रब के जिक्र की आवाज होती थी। माँ कुरान बंद करती थी, मुट्ठी भर दाने लेकर के परिंदों के आगे डाल देती थी। खुदा की कसम, चंद दाने खा करके ये लाखों की दुआ देने वाले परिंदे जब उड़ के जाया करते थे, सिर्फ चंद दाने नहीं खाते थे बल्कि नस्लों को रिस्क की खैरात दे जाया करते थे, नस्लों को रिस्क की बरकतें दे जाते थे। आज कौम का नसीबा और कौम का बेड़ा गर्क हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज खाना बचता है, फ्रिज में उठा के रख दिया जाता है। 1 दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 5 दिन नहीं खाया, फ्रिज में रखे रखे खाना सड़ जाता है, लेकिन वो फ्रिज से निकाला नहीं जाता है। जब सड़ जाता है तब उसे कचड़े के ढेर पे फेंका जाता है। उस वक्त उस लुकमे को कुत्ते भी नहीं खाते हैं। और याद रखो, अगर तुम्हारे दस्तरखान से खाना बच जाए तो उसे फ्रिज में ना रखना। खुदा तौफीक दे तो ऐसी जगह डाल दे जहां परिंदे खा करके चले जाए, जहां पे कुत्ते खा के चले जाए। अगर फ्रिज में रखेगा वो सड़ करके कचड़े के ढेर में जाएगा, और अगर शराब पे डालेगा परिंदे खाएंगे, इधर हल्क से उतरेगा, उधर दुआ बन के अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बरकतें ढूंढने वाह वाले, वाह वाह। बरकत तो हमने खुद खो दी है। जी, बरकतें हमने खुद खो दी है। अगर हमने ये उसूल अपनाए होते, माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा, आज क्या ये नहीं है? आज कुत्ता दरवाजे पे आ जाए ना तो रोटी खाते हुए कह रहा मार डंडा मार, मार डंडा मार, कुत्ता आ गया। और ऐसी औलादें ऐसे बापों की पैदा हो रही, उठाया लठ मार दिया। अगर आधी रोटी आप कुत्ते को डाल दोगे तो आपका क्या चला जाएगा? जानते हो, जो तुम खाते हो वो गंदगी बन के कचड़े के ढेर पे जाता है, और जो दूसरी मखलूक तुम्हारे दस्तरखान पे खाती है ना, वो दुआएं बन के सीधे अल्लाह के अर्श से जाके टकराया करता है। आज कंडीशन ये हो गई है हमारी। खुदारा रिस्क की इज्जत करो। माफ कीजिएगा, जरा से टके भर की दौलत आ गई, कह रहा 1.5 लाख के पटाखे फोड़ूंगा। अल्लाह अल्लाह। हाँ, बेटा जवान हो गया तो कह रहा डीजे चलेगा। और कहो ना यार ये वजह क्यों? कि लड़का नहीं माना। मैं नहीं मानता हूं कि कोई कौम में उम्मत मुस्लिमा में कलमा भी पढ़ता हो और इतना भी बेगैरत हो कि उससे बैठा के पूछा जाए, बता अपनी शादी पे हुजूर को नाराज करना चाहता है कि राजी है? कोई नौजवान जो ये कह दे कि हुजूर रूठे तो रूठे, डीजे जरूर बजेगा? होगा कोई इतना बेगैरत? मैं नहीं मानता हूं। अभी उम्मत इतनी बेगैरत नहीं हुई है। हम बेअमल जरूर हैं लेकिन मुस्तफा के गद्दार नहीं है। हमारे पास नेकियों की कमी हो सकती है लेकिन हुजूर से वफा का आज भी इतनी दम है। जी जी बेशक। रात एक खतीब साहब कह रहे थे कि जो हुजूर के नाम कहने पे ये न करे ये न करे, सर कैसे कटा लेगा? अगर कह रहा तो झूठ बोल रहा है। जी मैं तो आया गरेबान पकड़ के कहूंगा चुप हो जा। अमल अपनी जगह है, इश्क अपनी जगह है। वाह वाह। उम्मत अभी इतनी भी बेगैरत नहीं हुई है
कि हुजूर पे कोई भूखे तो सिर्फ ये कि नमाजी सर कटाने जाएगा। आज भी ये कंडीशन है उम्मत की, अगर बड़े से बड़ा ताकत वाला भी हुजूर के खिलाफ भौंके और वो आवाज किसान के कान में चला जाए, हल छोड़ देगा, मुस्तफा के नाम पे सर कटाने चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत तो जो है सारे लोगों की, तो हम बेगैरत नहीं। मैं मानता हूं एक भी नौजवान ऐसा नहीं होगा जो ये कहते मैं हुजूर को नाराज करूंगा। फिर ये डीजे किसने बजाए? जानते हो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, अभी की बात है, मुंबई जलसे में गया था, घर वालों को पता नहीं और दोस्त ने ला के डीजे वो पटाखे दाग दिए। 18 साल का एक नौजवान झुलस गया। आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं पूछना चाहता हूँ, निकाह किसकी सुन्नत है? बोले हुजूर की। अगर 4 पैसे खाने को ना होते, घर में धनिया ना होता, तो डीजे बजाते? बोलो बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? डर क्यों रहे? दाल में काला है क्या? नहीं ना। अगर धनिया ना होता तो डीजे बजता? बोलो, नहीं बजता ना। अगर धनिया ना होता तो पटाखे फूटते? नहीं ना। इस दौलत ने आके बिगाड़ा है। सही बात, सही बात। दौलत ने आके बिगाड़ा। अरे यार, एक ही तो बेटा है। अगर इस पे डीजे ना बजेगा तो फिर किस पे बजेगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मौलाना चुप करो, शादी एक बार होती तो सुन मेरे लाल, मौत भी एक बार आती। वाह वाह वाह। अगर शादी एक बार हो रही है तो मौत भी एक बार आनी है। जब मौत का फरिश्ता आके गले पे हाथ रखेगा और मर के रब की बारगाह में जाओगे, और जब अपने अमाल का सामना होगा, फिर जिंदगी की भीख मांगोगे, मालिक भेज दे काश दुनिया में फिर से चले जाते। अल्लाह इतने सजदे करते कि कभी सर न उठाते। एक बार भेज दे मालिक, कभी तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। एक बार भेज दे, कभी तेरी नाशुक्री नहीं करेंगे। लेकिन फिर गरजदार आवाज आएगी, खबरदार, अब वापस जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं। तुम्हें हमने उलमा के जरिए कहलवाया था, हमने इम्मा के जरिए तुम्हें खबरदार किया था, हमने औलिया के जरिए तुम तक खबरें पहुंचाई थी, हमने अंबिया के जरिए तुम्हें आगाह किया था। लेकिन तू दौलत के नशे में इतना डूब गया था, तुझे तो ये लगता था कि तेरा एक बेटा है कि तू जो चाहेगा दुनिया में कर जाएगा। लेकिन हमारी मसीहत का नकीब तुझे झिझोड़ करके कहता रहा था, और दौलत के ढांचे में आने वाले, इसके गुरूर में डूब जाने वाले, ये दौलत कभी किसी की नहीं हुई है। वो कहा था किसी ने, हुए नाम बरबे निशां कैसे कैसे, सभी खा गई आसमां कैसे कैसे, तेरी औकात क्या है? आज बड़े बड़े कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, बजा ले जितना चाहे डीजे बजाए। आज तू डीजे बजाता है, लाख तुझे शाबाशी देने आएंगे, दोस्त तुझे मुबारकबाद देने आएंगे, लेकिन जब कब्र में जाकर के लेटेगा और फरिश्ते आके तुझ पे मार बचाएंगे, कोई तेरे कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं होगा, कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा, कोई तुझे सीने से लगाने वाला नहीं होगा। इसलिए बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान। नबाज नबाज नबाज। बंद करो ये तमाशे। हाय हाय। क्या कौम की तबाही कम रह गई है? माफ कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम किसकी रिश्तेदारी है किसकी नहीं। हमारे अभी हमने एक शादी देखी, एक बेटी ऐसी नहीं थी कि जिसके चेहरे से हया चमक भी रही हो। अल्लाह 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 अल्लाह। और अभी हाथ उठवा ले सारे कहते मसलब के औलाद रख। जी जी जी। गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह ने रोजी क्या दे दी, तुम उसके मुकाबले में आके खड़े हो गए। बता क्या करेगा? सुन, जब वो मारने पे आता है ना, तो नमरूद जैसे को एक मच्छर से मरवा देता। तेरी औकात क्या है? हाँ, नमरूद को एक मच्छर से मरवा देता है, फिरौन को दरिया में गर्क कर देता है। उसको चैलेंज कर रहे हो आप? पैसे आ गए, एक बेटी के सर पे चादर हया वाली। मुझे बताया जाए किसकी बेटी है ये?
राम सिंह की बेटी है, जी जी राम स्वरूप की बेटी है, सही बात। किसकी बेटी है? अल्लाह अल्लाह। कोई इमरान की बेटी है, कोई सिद्दीक की बेटी है, कोई उमर की बेटी है, कोई अली की बेटी है, कोई इरफान की बेटी है, कोई नसीम, कोई वसीम, कोई जसीम की बेटी है, सारी मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले। गैरत किधर गई? कहां है गैरत? माफ कीजिएगा, मैंने पहले कहा था बहुत कड़वा हूं मैं, हर किसी को हजम नहीं होता। मेरी बात कान खोल के सुन लें, याद रखिएगा, जब तक हुजूर के दीन से खिलवाड़ करते रहोगे तुम कुछ भी हो सकते हो, मोहम्मद अरबी के नहीं हो सकते हो। अल्लाह 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 अल्लाह। आप हुजूर के नहीं हो सकते। कहां गई चादरें, कहां गए दुपट्टे, कहां गई हया? फिर बरकतें ढूंढते हम। ये दीन नहीं है, ये दीन नहीं है। और नौजवानों तुमसे कहना चाहता हूं, अल्लाह करे सारे जवान हो और सबके सेहरे बंदे, लेकिन कोई गारंटी है कि सेहरा बांध के जा रहे हो जिंदा लौटा हो? है कोई गारंटी? मरेगा नहीं। हमने देखा घर से सेहरे बांध के निकले, पलट के कफन में लौटे। जी जी सही बात। तैयारी कर मौत की, मौत तेरी परछाई से ज्यादा तेरे करीब है। क्यों? नहीं नहीं, वो खाला थी इसलिए नहीं मानी, फूफी थी इसलिए नहीं मानी, कह रही थी एक ही भतीजा एक ही भांजा है। कब्र में भी लेटेगी साथ, हिसाब देगी। दरवाजे से आगे नहीं जाएगी, फूफी हो या खाला। कब्र तो बड़ी बात। हमने जनाजे निकाल दिए, गैरत के जनाजे। माफ कीजिए, खत्म करो ये तमाशा। आज आपसे पूछना चाहता हूं, हम आज भी नाचने पे लगे। हमारी कौम का क्या हाल है मालूम है आपको? हमारे बिजनेस खत्म कर दिए गए। हमारी कौम को माली एतबार से पूरी ताकत से कमजोर किया जा रहा है। आपने कोई हल निकाला उसका? हमारी बेटियां जो स्कूल में तालीम हासिल कर रही हैं, उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं। कोई हल निकाला तुमने? मर्जी है तेरी, लाख नहीं करोड़ की आतिशबाजी कर बेटे की शादी पे, लेकिन इतना पता जो इसकी नस्ल आएगी उसके बचाव के लिए तूने क्या इंतजाम किया? है कोई चीज हमारे पास? नहीं। जहां पे रोटियां अच्छी मिल गई हैं उनके बिगड़ने की इंतहा नहीं है, और जो कमजोर हैं आज उन्हीं में हुजूर का दीन नजर आ रहा है। बदलो रवैया अपने। हमारा अभी भी नाचना बंद नहीं हुआ है, आज भी नाचना बंद नहीं हुआ। कभी स्कूल के आगे हमारी बेटियों का नकाब उतार दिया जाता है, कभी कॉलेज के आगे हमारी बेटियों के पर्दे उतरवा दिए जाते हैं, कभी मुसलमान होने की बुनियाद पर नौजवान को कंपनी से निकाल दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरा एक दोस्त गया था किसी शहर में, नाम नहीं बताना चाहता, इसलिए उसको रूम होटल में नहीं दिया गया क्योंकि वो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला है। तुम किस अय्याशी के नशे में डूबे हुए हो, अभी तक तुम्हारी बारातें हल्की नहीं हो रही है, अभी तुम्हारी बेटी और बहनों के मेकअप हल्के नहीं हुए हैं। मुझे बताओ तो सकी किस रविश पे जिए जा रहे हो? क्या इसी को मोहम्मद अरबी का दीन कहा जा रहा है? अगर गैरत बाकी हो तो चलो फिलिस्तीन के बच्चों की प्यास देख ली जाए। एक छोटी सी बच्ची है तो पानी अपने वजूद से ज्यादा उठा के लेके जा रही है। आज दुनिया उस पोस्ट को वायरल कर रही है, बच्ची की जुर्रत को सलाम कह रही है और कह रही है अल्लाह इनको इस इम्तिहान में कामयाबी दे। मैं कहता हूं बेगैर तो आज फिलिस्तीन का इम्तिहान नहीं है, वो तो उस मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिनकी बारगाह में अगर जामी जैसा बंदा सीने में दर्द लेके जाता है तो वो अपने वक्त के बादशाह से कहते हैं सुन सब आए मेरे मदीने में लेकिन जामी नहीं आना चाहिए। आका क्यों? क्योंकि उसका दर्द भरा लहजा नहीं देखा जाएगा। जो एक जामी के दर्द को बर्दाश्त न कर सके, क्या उसके मजार तक, क्या उसके गुंबदे खजरा तक फिलिस्तीन की बेटियों की आहें नहीं जा रही होंगी? क्या बच्चों की सिसकी नहीं जा रही होगी? खुदा की कसम खा के कहता हूँ जा रही होंगी। जो एक जामी के लिए मदीने के रास्ते बंद कर सकता है, क्या वो फिलिस्तीन को तबाही से नहीं बचा सकता? बेशक बचा सकता है। अब तैयार हो जाओ यारो, अब इम्तिहान फिलिस्तीन का नहीं है, अब इम्तिहान यतीमों का नहीं है, अब इम्तिहान बेवाओं का नहीं है, अब इम्तिहान या तो तेरा है या मेरा है। अब इम्तिहान ये चल रहा है, बताओ तुमने फिलिस्तीन के भूखों के लिए क्या किया? तेरी शादी के अंदर लाखों का खाना कुत्ते खा
के चले गए थे, कचड़े के ढेर पे फेंका गया था, कई हजार का खाना। पता फिलिस्तीन के भूखों के लिए क्या किया था? तेरे दस्तरखान पे लाखों की कोल्ड ड्रिंक उड़ा दी गई। पता उन प्यासों के लिए तूने क्या किया था? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, लाख जलसे कर लो, लाख हज कर लो, अगर फिलिस्तीन के शहीदों ने इतना कह दिया आका ये हमारे साथ नहीं थे, तो इबादतें मुंह पे मार दी जाएंगी, रियासतें मुंह पे मार दी जाएंगी। आप अगर कहोगे मौलवी हम क्या कर सकते हैं, कम से कम इतना कर लो, शादियों को सादा कर दो और उस खर्चे से गरीबों को निभाना शुरू कर दो। खुदा की कसम फिलिस्तीन वालों के सदके में काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, पैगामे उलमाए अहले सुन्नत, मुस्लह कौम व मिल्लत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अगर ये इंतजार है कि अभी ये आग मेरे घर तक नहीं आई है, तो बहुत जल्द ये आग आपके घर तक आने वाली है। सुन लो, और डॉक्टर इकबाल का वो शेर याद कर लो, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। बेशक तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तान। यकीन करें ये कमेटी वालों का बहुत ज्यादा इसरार था। हमारे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना तहसीन जिलानी साहब, उनका काफी प्रेशर था, वरना ये 2 दिन मेरे कम से कम 15 दिन में या 12 दिन में मैं 1-2 दिन अपने आराम के ऐसे रखता हूँ कि जिसमें मैं फेफड़ों और गुर्दों को सुकून दे सकूं और आराम ले सकूं। तो मैं कल वाले जलसे में भी किसी बहुत अहम बंदे के प्रेशर पे गया था, और आज भी इन लोगों का बहुत इसरार था, इसलिए आज मैंने अपने आराम को तुम्हारे नाम किया है। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ बैठ करके लच्छेदार तकरीर करने का, सच बता रहा हूँ, रोज तकरीरें होती हैं, बस ये एक तमन्ना रहती है, खुदा करे उम्मत उस मकाम पे आके खड़ी हो जाए जहां से मदीना साफ नजर आया करता है। बस ये तमन्ना है, बस ये तमन्ना है। मर गए तो क्या बनेगा? आज बेटियों के मेकअप में कमी नहीं आ रही, उनके लिबास, उनके तमाशों में कमी नहीं आ रही है। बेगैरती के हद हो गई है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, सारे हुसैनी बैठे होंगे, मुझे यकीन है सारे हुसैनी है ना। फिर बोले, फिर कहते हैं जरा या हुसैन, या हुसैन। सारे हुसैनी। मुझे एक बात बताओ, हुसैन की अम्मी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया आरिफा राकिया साजिदा कारिया हाफिजा मुफ्तिया आलिमा सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा करीमैन की अम्मी, और सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा या हसनैन करीमैन की बहन। जी, ये मौलाए कायनात की बीवी और वो मौलाए कायनात की बेटी। आप मिसाल, क़यामत का दिन होगा, सैयदा कायनात भी खड़ी होगी, ठीक है जी, सैयदा ज़ैनब भी खड़ी होगी, और तेरी मेरी बेटी भी खड़ी होगी। वो कलाई पकड़ के कहेंगी, बता हमने तो 72 दे दिए थे, लेकिन पर्दा नहीं दिया था। एक बेटे के चोटी शेरे के नाम पे तूने इज्जत का जनाजा निकाल दिया था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। है कोई इस जवाब की तैयारी अपने पास? कयामत कोई ख्वाब नहीं है, कयामत कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है। कयामत क्या है जानते? कयामत एक एक बंदे को एक एक लम्हे का एहसास दिला देगी। हाँ, वो दिन भी आना है कि ये हाथ हमारे खिलाफ गवाही देंगे, ये पैर हमारे खिलाफ गवाही देंगे, ये आंखें हमारे खिलाफ गवाही देंगी। कोई अपना यारो मददगार नहीं हो। हाथ कह देंगे मालिक इसने मुझसे गलत कराया था, पैर कहेंगे वहां लेके गया था, आंखें कहेंगी इसने गलत दिखवाया था मुझसे। कौन खड़ा होगा तुम्हारे लिए? कौन खड़ा होगा? ऐसी मायूसी के आलम में अल्लामा हसन रजा कहते हैं, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ऐसी बेबसी के आलम में अगर यारो मददगार बन के कोई खड़ा होगा तो वो मेरे मुस्तफा तशरीफ लेकर के आएंगे। आवाज आती बरेली से, लो वो आए मुस्कुराते हम मसीरों की तरफ, खिरमने इस यहाँ पे बिजली गिराते जाएंगे, फुर्सतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुल्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। आखिरत में हुजूर काम आने हैं, तो फिर आज भी रिश्ता हुजूर से मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवान वादा करें कि अपनी शादी में डीजे बजाएंगे, वादा करें इंशाअल्लाह नहीं बजाएंगे। हुजूर को नाराज करेंगे नहीं। डीजे ला रहा 1.5 लाख का, और सुबह ही आ गया डीजे वाला पैसे लेने, कह रहा कोई देख लेगा जा।
ये रुसवाइयां हैं, ये इज्जत के जनाजे निकल रहे हैं। और फिर जो बहू आ रही है ना नचनिया, फिर वो ऐसा नचाती है, ऐसा नचाती है कि छोटे सरकार बड़े सरकार से लेकर के बहराइच शरीफ, कछोचा शरीफ, नीर, यहां तक के पहुंच जाती है अना सागर तक। अल्लाह अल्लाह। लेकिन फर्क कुछ भी नहीं, इसलिए कि यहाँ भूत उतारे जाते हैं जो खुद पूरी भूतनिया हो। अल्लाह 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 अल्लाह। उसमें क्या सुधार पैदा होगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसमें क्या सुधार पैदा होगा? इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, नेक और दीनदार रिश्ते तलाश करें, अल्लाह रसूल की रजा के मुताबिक रिश्ते करें, शादी ऐसे करें कि सादगी हो और लोग देख के कहें दौलत बहुत आई, बंदा बिगड़ ना पाया। है ना, दौलत बहुत कमाई लेकिन बंदा बिगड़ा नहीं। और आपके पास बहुत सारा पैसा है ना, बहुत सारा पैसा, तो एक कोशिश करो आपकी बेटी दुल्हन बने, उसके साथ किसी यतीम बच्ची को दुल्हन बनाओ। वाह 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 वाह। जहां खुशियां तेरे आंगन में हो, किसी बेवा के दरवाजे पे भी खुशियों का एक स्टिकर लगा दो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तेरे दिए हुए जहेज से बेटी का मुकद्दर नहीं संवरेगा। किसी गरीब के सर पे तूने चादर डाल दी ना, तो अल्लाह तेरे भी घर के मुकद्दर सवार देगा और तेरी बेटी के ससुराल वालों का भी मुकद्दर सवार देगा। ये कोशिश कीजिएगा, करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर जब नेक बहुए होंगे, नेक शोहर होंगे, तो फिर औलाद वली वली होगी, औलाद वली बनेगी। आला हजरत को किसी कुतुब खाने ने आला हजरत नहीं बनाया। वाह। मुफ्ती आजम को किसी मकतब ने मुफ्ती आजम नहीं बनाया। जी जी जी। ताजुश शरिया मिस्र से ताजुश शरिया नहीं बने। जी जी। बल्कि जानते हैं इनकी माओं का अमल यह था कि ये अगर खाने भी बनाती थी तो मदीने वाले पे दरूद पढ़ के बनाया करती थी। वाह 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 वाह। जब माएं ऐसी परहेजगार होती हैं तो फिर बेटा अख्तर रजा बनता है, बेटा मुफ्ती मुस्तफा रजा बनता है, बेटा हुज्जतुल इस्लाम बनता है, बेटा शेरबेशे अहले सुन्नत बनता है, बेटा मुजाहिद मिल्लत बनता है, बेटा हाफिज मिल्लत बनता है। माएं पारसा होती हैं, बेटा आला हजरत बन के चमका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए माओं का अच्छा होना जरूरी है। जी शादियां बेशक आसान करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नौजवानों से आखिरी बात, अल्लाह वालों के मज़ार पे बैठो। इमाम गजाली से किसी ने कहा था, हुजूर एक बात बताएं, दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, कब्र कैसे कबूल होंगी? तो आपने फरमाया दो काम करना, दुआएं कबूल होने लग जाएंगी। कहा कौन से? कहा जब भी बोलना सच बोलना और जब भी खाना हलाल खाना। हाय 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 हाय। दो काम। नंबर एक, तकलीफ हो रही, सच बोलना। नंबर एक। नंबर दो, हलाल खाना। हलाल खाना। मैं अपने नौजवान भाइयों से गुजारिश करूंगा, मैं यकीन करता हूं कि यहाँ कोई हराम खाने वाला नहीं होगा। जी जी बेशक। उम्मीद है मुझे, क्योंकि हुजूर की महफिल में हराम खोर नहीं आया करते। वाह वाह वाह। हुजूर की महफिल में हलाल खाने वाले आया करते हैं। लेकिन मैं एक एडवांस में मशवरा दे के जाना चाहता हूँ, अगर मुश्किलें आ जाए, शौक और जरूरतें पूरी ना होती हो, तो फिर कोशिश ये करना फाके कर लेना, लेकिन हराम का एक लुक्मा हलक के नीचे नहीं उतरने देना है। वाह वाह। समझ रहे? फाके कर लेना, हराम का एक लुक्मा हलक से नहीं उतारना। आज अमीर बनने के लिए बंदा शॉर्टकट तलाश करता है। जी जी। 6 महीने में करोड़पति, अल्लाह अल्लाह। आए दिन ऐड आ रहे, कौन बनेगा करोड़पति? ड्रीम 11, जीतो 3 करोड़ पाओ, पूरी कौम कूद गई हराम में। जो 500 रुपए सुबह से शाम तक कमा रहा था ना, वो भी खत्म, पूरी कौम उतर गई हराम खाने। नौजवानों एक बात याद रखना, रज़ाक कौन है? सलामत रहें, बोले जरा कौन? रोजी कौन देता है? अपने रब का नाम ले लो, पता नहीं कब से नहीं लिया हो, सारे ले लें। रज़ाक कौन? रोजी कौन देता है? अल्लाह। रोजी कौन देता है? रिज़्क़ का मालिक कौन? जिंदगी का मालिक कौन? मौत का मालिक कौन?
हर चीज का मालिक कौन? अल्लाह। मुश्किलें आ जाए ना तो फिर ब्याज ना लेना, सूद ना लेना, रिश्वत नहीं लेना है, ब्याज पे पैसा नहीं लेना देना है। अगर मुश्किलें आए मुसल्ला उठाना है, सीधा मस्जिद की तरफ निकल लेना है, मस्जिद की तरफ आना है। मुश्किलें आ गई है, रात हो गई है, 3 बज गए, 2 बज गए, मुसल्ला बिछा दो, मुसल्ला बिछा दो और फिर कहो मालिक मैं आ गया। महबूब ने फरमाया 2 रकात नमाज हाजत अदा करो। मैं तो एक बात कहता हूँ, जितना बंदा बंदे के आगे गिड़गिड़ाता ना, दे दो यार तुम करोगे हो जाएगा, तुमने नहीं दिया मैं कहीं का नहीं रहूंगा, अगर इसका आधा भी अल्लाह के आगे बैठ के रो ले तो बंदा देख के जलील करता है और खुदा देख के इज्जतें बुलंद करवाती है। हम खुदा के आगे रोना भूल गए। जी जी, खुदा के आगे रोना भूल गए, बंदों के सच आगे सच। खुदा के आगे रोने के आदी बनी है। खुदा के आगे अगर दुनिया वाला 1 रुपया देता है, एहसान जता जता के मार देता है, फिर धान 5 किलो राशन देता महीने में और 5 साल तक गर्दन पे पैर रख के वोट लेता, दे मैंने तुझे राशन दिया था, 50,000 की कॉलोनी दे करके 3 पुश्तों तक एहसान जताता, ये जो लेंटर है ना ये मेरे पैसे का बना हुआ है, वोट देना पड़ेगा, हराम खौर भी है फिर भी नस्लों को वोट देना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार इसने छत डलवा दी थी। आओ तुम्हें उस रब की चौखट पे लेके चलता हूँ जो देता है मगर एहसान नहीं जताता है, कभी बंदे को रुसवा नहीं करता है, कभी जलील नहीं करता है। वो जब देने पे आता है इतना देता है मुकद्दर सवार देता है, और जब नवाजने पे आता है एक को देता है, नस्लों के गुजारे हो जाते हैं। आप कहेंगे कौन है और कैसे मिलता है? मेरा इमाम कहता है कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वो भाई मांगेंगे इंशाअल्लाह रब की बारगाह में, और कैसे मांगेंगे? वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। जो है सारे लोगों इंशाअल्लाह, अल्लाह करे कि हम ऐसे ही आदी बने। दुख आए तो मस्जिद में जाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। ब्याज नहीं लेंगे, हराम नहीं खाएंगे, हलाल खाइए, हलाल खाइए। इसलिए कि गलत दवा अगर फसल में पड़ जाती है तो फसल बर्बाद हो जाती है, गलत रोजी अगर नस्ल को मिलती है तो नस्ल बर्बाद हो जाती है। इसलिए मेरी गुजारिश है रोजी हलाल कमाइए, और जब भी बोलिए सच बोलिए, सच बोलिए, सच बोलिए। फिर आपका हिस्सा कहीं नहीं गया, आपका हिस्सा कहीं नहीं गया। और दीन बड़ा जरूरी है। दीन नौजवानों से गुजारिश करूंगा अपना, आप 20 मिनट आधा घंटा फेसबुक व्हाट्सएप को देते ही होंगे, कितने भी बड़े बिजी हैं ना, तो आप इतना वक्त तो फेसबुक और व्हाट्सएप को आप देते होंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं तो आप दुनिया जानने के लिए भी फेसबुक पे आते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये जानने के लिए भी हम लोग मोबाइल पे आते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है जितना वक्त आप सोशल मीडिया को देते हैं उसका आधा वक्त अपनी मस्जिद के इमाम को दें।